क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात विभीषण। कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व कलयुग में कई चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना, धरती में से माँ सरयू का प्रकट होना। लेकिन इस चमत्कार को कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है इसकी सच्चाई? क्या सच में लंका के राजा विभीषण अपने मित्र रामलला से मिलने पहुँचे? क्या विभीषण आज भी जीवित है? ऐसे कई रहस्य से पर्दा उठेगा आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। किसी भी मंदिर में भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। जब पुनः श्री रामलला अयोध्या में निवास करने आ रहे हैं, तो उनके अनन्य भक्त विभीषण भी उनसे अलग कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे, तब उनके साथ उनके भक्त विभीषण भी अयोध्या आए थे और विभीषण कई दिन तक अयोध्या में रुके थे और इसके बाद उन्होंने लंका का राज्य सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी कि प्रभु श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई, क्योंकि जो राम की शरण में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार हमें पता चलता है कि 8 महान विभूतियां सशरीर आज भी जीवित हैं, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत काल के, तथा कुछ विभूतियां उससे पहले के काल से भी आज तक जीवित हैं। विभीषण, अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, मार्कंडेय ऋषि और भगवान परशुराम इन चिरंजीवियों में शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि विभीषण को चिरंजीवी का वरदान किसने दिया? तो आपको बता दूं कि भगवान के भक्त विभीषण बाल्यकाल से ही धर्मपरायण थे। वह अपने भाई के धर्म विरुद्ध कार्यों का विरोध भी करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया। इसलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। इसका मतलब ये कि विभीषण आज भी जीवित है, लेकिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें कब और कैसे देखा गया, ये सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये घटना है 11 जनवरी रात्रि 12 बजे की। रोजाना की तरह इस दिन भी सभी मजदूर मंदिर के गर्भगृह का कार्य करने के बाद अपने तंबू में जाकर विश्राम कर रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के नाम जप की ध्वनि सुनाई दी। अभी तक किसी भी मजदूर को रात्रि में अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि शायद आसपास के किसी मंदिर की ध्वनि सुनाई दे रही होगी। तो सभी मजदूर पुनः सो गए, लेकिन सुभाष नाम के एक मजदूर को ये बात लगातार खटक रही थी। उसे ये आवाज मंदिर के अंदर से ही आती प्रतीत हो रही थी। तो उसके मन में उत्सुकता हुई और उसने जानने की कोशिश की कि इतनी रात को राम नाम का जप मंदिर के अंदर से कौन कर रहा है। तो उसने अपने साथियों को उठाया, लेकिन सभी गहरे नींद में थे। तब सुभाष अकेले ही मंदिर परिसर पहुंचा। वे काफी दिनों से राम मंदिर के निर्माण कार्य का हिस्सा था। उसे राम मंदिर का एक एक दरवाजा, एक एक कोना अच्छी तरह से पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा, तो वहाँ पर बहुत ही दिव्य पुरुष, जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था, वे अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह काफी दिव्य पुरुष हो और किसी पौराणिक समय से आए हो। उनके बैठने का तरीका और उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। सुभाष यह नजारा देखकर दंग रह गए। इसके बाद सुभाष अपने साथी मजदूर के पास गए और उन्हें यह सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर राम मंदिर गर्भगृह तक पहुंचे, तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य व्यक्ति वहां से गायब हो चुके थे। क्योंकि रात्रि का समय चल रहा था, तो सभी लोग सुभाष की बातों को भ्रम समझ रहे थे और कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सुभाष जानता था कि उसने जो देखा है वह बहुत ही बड़ा चमत्कार है। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप करते हुए दिव्य पुरुष आखिर कौन? क्योंकि आज के समय में किसी भी मनुष्य के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें, तो 2 ही शख्सियत हैं जिनके होने का दावा आज भी कलयुग में किया जाता है। एक है प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी और दूसरे हैं विभीषण जी। जो पूरी संभावना यही है कि सुभाष ने रात्रि के समय राम मंदिर में जिन महापुरुष को देखा, वह कोई और नहीं बल्कि राजा विभीषण हो सकते हैं, क्योंकि वह आज भी धरती पर जीवित हैं और 8 चिरंजीवियों में से एक। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।